चीफ ब्रोस ने कहा, ओ ओ ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन है चीफ? वो लोग इस कदर सख्त हिफाजती इंतजामात के बाद वहाँ कैसे पहुँच गए? आपने ही मुझे और डार्सन को फौरी तौर पर वहाँ से हटने के अहकाम दिए थे कि अब हमारी जगह ब्लोटम पहाड़ियों की हिफाजत की जिम्मेदारी फौज संभाल रही है। दूसरी तरफ से किस्तान ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, इमरान और उसके साथियों की यहाँ आमद का इल्म चीफ सेक्रेटरी को भी हो गया था। उन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे फ़ौरन उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करना पड़ा। इमरान और उसके साथियों का हेडक्वार्टर पर मुसलसल हमलों की खबर सुनकर चीफ सेक्रेटरी परेशान हो गए थे। उन्हें हेडक्वार्टर की नहीं बल्कि हेडक्वार्टर के नीचे मौजूद लेबॉर्ट्री की फिक्र थी। उन्हें डर था कि इमरान और उसके साथी अगर हेडक्वार्टर पहुंच गए तो वो हेडक्वार्टर के साथ साथ लेबॉर्ट्री भी तबाह कर देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया था कि मैं अपने सारे सेक्शनों को ब्लोटम पहाड़ियों से हटा लूँ। वो लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए आला हकाम से बात करके फ़ौज को तैनात करेंगे और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक पूरी ब्रिगेड पहाड़ों में भिजवा दी जिसकी कमान कर्नल जैरम को सौंप दी गई। कर्नल जैरम मेरा अज़ली दुश्मन है, वो मुझसे सख्त नफरत करता है, इसलिए मैं अभी इस दूर से ही रहने की कोशिश करता हूँ। चीफ सेक्रेटरी के हुक्म से न सिर्फ हेडक्वार्टर बल्कि लेबॉर्ट्री को भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। उसने हर तरफ मुसल्लह अफवाज फैला रखी है। वो वहाँ क्या कर रहा है उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं, लेकिन बहरहाल उसके और उसकी फ़ौजियों के बाहर मौजूद और सख्त हिफाजती इंतजाम के बावजूद भी पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पहुँच चुके हैं, चीफ ब्रोस ने कहा। और फिर उसने आइजैक की बताई हुई तमाम बातें क्रिस्टाइन को बताना शुरू कर दी। ओह, ये तो अच्छा हुआ कि आइजैक ने उन सबको पुरानी लेबॉर्ट्री में ट्रेस करके बेहोश कर दिया है। उन एजेंटों की हलाकत का क्रेडिट कर्नल जैरम को मिल जाता तो वो आपको चीफ सेक्रेटरी के सामने हासी तस्दीक का निशाना बना सकता था, क्रिस्टाइन ने कहा। हाँ, इसीलिए मैंने फैसला किया कि उन्हें बेहोशी की हालत में यहाँ से निकाल कर तुम्हारे हेडक्वार्टर पहुँचा दिया जाए और फिर तुम उन्हें अपने पास कैद करके उन्हें बेहोशी की ही हालत में गोलियाँ मार कर हलाक कर दो और उनको हलाक करने की बाकायदा वीडियो बनाओ, ताकि ये वीडियो सबूत के तौर पर जब चीफ सेक्रेटरी साहब को पेश की जाए तो पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत का सारा क्रेडिट अस्काम एजेंसी को ही मिले, चीफ ब्रोस ने कहा। ठीक है चीफ, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? क्रिस्टाइन ने पूछा। तुम अपने साथियों के साथ ओरथियों के किनारे पर मौजूद जंगल में पहुंच जाओ। आइजैक पाकिस्तानी एजेंटों को बेहोशी की तवील इंजेक्शन लगाकर वहां ला रहा है, तो वहां से उन सबको बांध कर अपने साथ ले जाना और अपने हेडक्वार्टर में पहुंचते ही उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर देना, चीफ ब्रोस ने कहा। यस चीफ, मैं अभी ओरथियो जंगल पहुंच जाती हूँ, क्रिस्टाइन ने कहा। ओके, जब तुम उन सबको लेकर हेडक्वार्टर पहुंच जाओ तो उन्हें जंजीरों में जकड़ कर मुझे इत्तला देना, उसके बाद मैं हुक्म दूँ तो उन्हें गोलियां मारकर हलाक करना, चीफ ब्रोस ने कहा। कुछ भी हो कर्नल जैरम, मैं तुम्हें ऐसा कोई क्रेडिट नहीं ले जाने दूंगा जिससे तुम मेरी तस्दीक कर सको। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ अस्काम एजेंसी के खिलाफ काम करने आए थे और अब उनका अंजाम भी अस्काम एजेंसी के हाथों होगा, चीफ ब्रोस ने कहा। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात थे। उसे यकीन था कि आइजैक इमरान और उसके साथियों को तवील बेहोशी की हालत में ले जाकर क्रिस्टाइन के हवाले करेगा और क्रिस्टाइन उन्हें हेडक्वार्टर ले जाते ही हलाक कर देगी। इस तरह उनका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इमरान की आंखें खुली तो उसे अपने जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी दौड़ती हुई महसूस हुई। उसके साथ उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज़ें पड़ी तो उसके जैसे सोया हुआ शऊर बेएहतियात जाग उठा। उसी लम्हे शराब की आवाज़ के साथ ही उसके जिस्म ने झटका खाया और उसे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म में आग भर दी हो। होश आ गया है, बस रहने दो, एक भारी सी आवाज़ सुनाई और इमरान को फ़ौरन ही माहौल का अंदाज़ा हो गया। उसने देखा कि एक दीवार के साथ जंजीरों में वो जकड़ा खड़ा है। उसके साथ ही भी जंजीरों में जकड़े हुए मौजूद हैं। सिवाय सालिया और जूलिया के बाकी तीनों सफदर, कैप्टन शील और सफदर के जिस्मों पर जख्मों के निशानात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। सालिया और जूलिया दोनों के चेहरे सूजे हुए दिखाई दे रहे थे। वो होश में आने की कैफियत से गुजर रही थी। इमरान के जिस्म में दर्द की तेज लहरें भी मुसलसल दौड़ रही थी। सामने ही 4 ऊंची पुष्ट की कुर्सियों पर 4 मुसल्लह अफराद अकड़े हुए बैठे थे। एक दो हैकल आदमी हाथ में कोड़ा उठाए खड़ा था। उससे करीब एक नौजवान लड़की मौजूद थी जिसके चेहरे पर सख्ती और करख्तगी के तासुरात वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। उसके साथ एक और लड़की थी जो खामोश एक तरफ खड़ी थी। कुछ फासले पर एक नौजवान के हाथ में वीडियो कैमरा था। उससे कैमरा ऑन था जिससे वो वहाँ की वीडियो बनाने में मसरूफ था। तुम्हें होश आ गया पाकिस्तानी एजेंटों, अब तुम सबको हलाक करने की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, उस लड़की ने आगे बढ़कर चीखते हुए कहा। तो इमरान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने पूछा। क्रिस्टाइन, मैं क्रिस्टाइन हूँ, अस्काम एजेंसी की टॉप सीक्रेट ग्रुप की बॉस, लड़की ने तेज़ लहजे में कहा। और ये जगह कौन सी है? इमरान ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम अस्काम एजेंसी के हेडक्वार्टर या उस पुरानी लेबॉर्ट्री में हो जहाँ तुम पहुँच चुके थे, तो सुन लो, तुम्हें वहाँ से निकाल कर जहाँ लाया गया है और ये मेरा हेडक्वार्टर है, ओरथियो का हेडक्वार्टर, जहाँ तुम सबको हलाक करने की कार्रवाई की जा रही है, क्रिस्टाइन ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन तुम हमें जहाँ क्यों लाई हो? हमारा ताल्लुक तो फौज से है और हम ब्लोटम पहाड़ियों में उन एजेंटों को तलाश करते हुए इस पुरानी लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए थे जो डेड पॉइंट की एक दीवार तोड़कर अंदर चले गए थे, इमरान ने कहा। तो क्रिस्टाइन बेएहतियात हंस पड़ी। मैं तुम्हारे किसी चक्कर में नहीं आऊँगी इमरान, तुम इस भूल में ना रहो कि तुम मेरे साथ कोई अयारी करोगे और तुम्हें तुम्हारी अयारी के चाल में फंस जाऊँगी।
मुझे तुम सबको बेहोशी की ही हालत में हलाक करने के अहकामात मिले थे, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो इस बात की तस्दीक ना होती कि तुम बाकीशाही एजेंट हो, क्योंकि हमने तुम्हारी मेकअप वाश करने के सारे जतन कर लिए हैं, लेकिन कोशिश के बावजूद हम तुम्हारी मेकअप वाश नहीं कर सके। तुम्हें होश में लाकर तुमसे बातें करके ये बात यकीनी बनाना मेरे लिए बेहद ज़रूरी था कि तुमसे तुम्हारी असलियत जान सके, और तुम्हारे अंदाज और तुम्हारे इत्मीनान ने मुझे यकीन दिला दी कि तुम इमरान ही हो। क्रिस्टाइन ने कहा तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। उसके जहन में ये खलिश पैदा हुई थी कि इस तरह पकड़े जाने के बावजूद उन्हें अभी तक जिंदा क्यों रखा गया है और उन्हें लेबॉर्ट्री से निकाल कर वापस ओरथियो क्यों लाया गया। क्रिस्टाइन की बातों ने उसकी सारी जहनी खलिश खत्म कर दी। अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि दूसरी बार उन्हें ब्रोडम की पहाड़ियों से दूर ले आया गया है। इस बार तो वो लेबॉर्ट्री में पहुंच ही चुके थे। उस लेबॉर्ट्री के सारे रास्ते वो ऊपर मौजूद हेडक्वार्टर में पहुंच सकते थे और वहां से फार्मूला हासिल कर सकते थे, लेकिन वहाँ अचानक ही छत से रेस फायज हुई और जिससे न सिर्फ वो उसके साथी भी और वाहिद में बेहोश हो गए। उनकी बेहोशी के दौरान क्या हुआ था, उन्हें वहाँ से निकाल कर जहाँ इतनी दूर कैसे लाया गया, इसके बारे में इमरान का कोई अंदाज़ा न था। मैंने कब कहा कि मैं इमरान हूँ? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम कबूल करो या ना करो, लेकिन तुम्हारा इत्मीनान इस बात का सबूत है कि तुम इंतहाई तरबियत याफ्ता हो और हमने तुम सबको होश में लाने के लिए इंजेक्शन लगाए थे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें होश आया और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दूसरे साथियों से ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़त तुम में है, इसलिए इंजेक्शन लगाने के बाद अगर किसी को होश आया तो वो पहले इंसान तुम ही हो। क्रिस्टाइन ने कहा, इन बातों से तुम ये साबित नहीं कर सकते कि मैं इमरान हूँ और मेरा और मेरे साथियों का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मेरा ताल्लुक उसी फोर्स से है जिसे हिफाजत के लिए पहाड़ियों पर भेजा गया। इमरान ने कहा, जो भी हो तुम्हारी हलाकत तय है और मैं ये कबूल कर चुकी हूँ कि तुम्हारे मेकअप वाश नहीं किए जा सके, लेकिन मैंने नाराग से एक मेकअप स्पेशलिस्ट को बुलवा लिया। वो जहाँ आएगा तो वो यकीनन तुम्हारा मेकअप वाश करने में कामयाब हो जाएगा। उसके आने तक हम तुम्हें लाशों में तब्दील कर देंगे, तो भी उसके काम में कोई हर्ज नहीं होगा। तुम्हारे असली चेहरे सामने आते ही हमारे पास इस बात का प्रूफ आ जाएगा कि तुम बाकीशाही एजेंट हो। क्रिस्टाइन ने कहा, तुम जो कहो कहती रहो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारी ये बात झूठ है कि तुमने हमें इंजेक्शन लगाकर होश दिलाया और तुमने हमें कोड़े मारकर होश दिलाया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तुमने हमारी साथी औरतों के चेहरों पर थप्पड़ मारे हैं। इमरान ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा, हाँ, इसलिए कि तुम इंतहाई काबिल नफरत लोग हो। तुमने एकीमिया की इंतहाई अहम और कीमती लेबॉर्ट्री में घुसने और उसे तबाह करने की कोशिश की है और तुम्हारे हाथों बेशुमार फौजी हलाक हुए हैं। क्रिस्टाइन ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा, ओह, तो फिर इस सारी कार्रवाई का क्या मकसद? हमें वैसे ही गोली मार दो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? क्रिस्टाइन ने तेज लहजे में कहा, सजा का फैसला तुमने करना है। वैसे मुझे मालूम है कि तुम हमें क्या सजा दोगी, लेकिन मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। क्या तुम ऐसा नहीं करोगी? इमरान ने कहा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोलो। क्रिस्टाइन ने कहा, बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है, वरना मैं तुमसे कहता कि मुझे आज़ाद करो और मेरे साथ शादी कर लो। बहरहाल मेरी और मेरे सारे साथियों की ख्वाहिश है कि हमें जंजीरों से आज़ाद कर दो और बता-हिफाज़ती नुक्ता नज़र से तुम हमारे दोनों हाथ उकब में हथकड़ी से जकड़े सकते हो। हमें कुर्सियों पर बिठाओ, बेशक हर कुर्सी के पीछे एक मुसल्लह आदमी खड़ा कर दो। उसके बाद बाकायदा कार्रवाई करो, हमें सफाई का मौका दो, फिर जो सज़ा तुम्हारी जी चाहे हमें सुना दो। हमें कोई एतराज़ ना होगा। इमरान ने कहा, तुम्हारी दरखास्त मुस्तरद की जाती है। क्रिस्टाइन ने बड़े नहवत भरे लहजे में कहा, मैंने कोई दरखास्त नहीं की और ना मैं दुश्मनों को दरखास्त करने का आदी हूँ। मैंने तो तुम्हें बैनुल-अक़वामी कवानीन और ज़ाब्ते के तहत आखिरी ख्वाहिश बताई है। अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी। इमरान ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती सिली। क्रिस्टाइन ने पहले मुंह बनाकर इमरान से फिर पास खड़ी लड़की से मुखातिब होकर कहा, यस मादाम। दूसरी लड़की ने मोतबाना लहजे में कहा, मैं चाहती हूँ कि उन्हें इस तरह हलाक करने के बजाय बाहर ले जाकर शूटिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके हलाक किया जाए और इस कार्रवाई की बाकायदा वीडियो बनाई जाए। क्रिस्टाइन ने कहा, ठीक है, मैं इसका बंदोबस्त करती हूँ, सिली ने कहा। फिर वो मुड़ी और तेज से चलती हुई वहां से निकलती चली गई। हमें हेडक्वार्टर से कैसे जहां लाया गया था? इमरान ने कहा, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के जरिए। क्रिस्टाइन ने जवाब देते हुए कहा, क्या हमारी हलाकत अस्काम एजेंसी के चीफ ब्रोस के सामने की जाएगी? इमरान ने पूछा, नहीं, चीफ हेडक्वार्टर में मौजूद है और उससे तुम जैसे छोटे मोटे मुजरिमों को हलाक करने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हलाकत का जहाँ बाकायदा वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो मुकम्मल होते ही चीफ ब्रोस और चीफ सेक्रेटरी को भेज दी जाएगी, जो तुम्हारी हलाकतों के ज्यादा ख्वाहिशमंद है। जब वो अपनी आंखों से तुम सबको हलाक होते और तुम्हारी लाशें देखेंगे तो उनकी खुशी दीदनी होगी। क्रिस्टाइन ने कहा, तो क्या हमारी गिरफ्तारी की इत्तला चीफ सेक्रेटरी को दे दी गई है? इमरान ने पूछा, नहीं, तुम्हारी हलाकत के बाद उन्हें चीफ ब्रोस इत्तला देंगे और वो भी वीडियो के सबूत के साथ। क्रिस्टाइन ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और सिली अंदर दाखिल हुई। मैंने शूटिंग स्क्वाड की हिदायत कर दी है मादाम, कुछ ही देर में सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सिली ने कहा, ठीक है, तुम अपने आदमियों के जरिए उन्हें शूटिंग रेंज में पहुंचाओ और शूटिंग स्क्वाड को भी कॉल कर लो। मैं अपने ऑफिस में जा रही हूं ताकि चीफ को रिपोर्ट कर दूं। उसके फौरी बाद उस पर अमल किया जाएगा। क्रिस्टाइन ने कहा, यस मादाम। सिली ने जवाब दिया, मुहतात रहना, ये इंतहाई खतरनाक एजेंट है। क्रिस्टाइन ने कहा,
यस मैडम, आप बेफिक्र रहें, सिली ने जवाब दिया और क्रिस्टाइन सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गई। क्लॉड, सिली ने उस कोड़ा बरदार आदमी से कहा जो अभी तक कोड़ा उठाए हुए था, मैं उन्हें ले जाने के इंतजाम करूं, तुम उस वक्त तक यहाँ रहो और मोहतात रहना, सिली ने कहा। यस मैडम, क्लॉड ने जवाब दिया तो सिली ने एक नज़र इमरान और उसके साथियों पर डाली, फिर मुड़कर तेज से कदम उठाती हुई कमरे से बाहर चली गई। होशियार, हमने शूटिंग एरिया में कार्रवाई करनी है, वहां से निकलने में आसानी रहेगी, इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, हम भी यही सोच रहे थे, सफदर ने कहा। ये तुम क्या बातें कर रहे हो, क्लॉड ने वसीले लहजे में कहा। मरने से पहले एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं, इमरान ने जवाब दिया और क्लॉड ने इस तरह इस बात में सर हिला दी जैसे वो कह रहा हो कि तुम्हें ऐसा करने की वाकई जरूरत है। थोड़ी देर बाद 6 मजीद मुसल्लह आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके कांधों पर मशीन गनें लटकी हुई थी और हाथों में क्लिप हथकड़ियां थी। मैं बारी बारी उन्हें खोलकर हथकड़ियां लगाता हूँ, तुम ख्याल रखना, उनमें से एक ने कहा और बाकी सबने तेजी से कांधों से मशीन गनें उतार कर उनकी तरफ सीधी कर ली। वो आदमी आगे बढ़ा, उसने पहले तनवीर के दोनों हाथ जंजीरों से आज़ाद किए, फिर उसने झुककर उसके पैरों पर मौजूद जंजीरें खोल दी, जबकि उस दौरान बाकी आदमी उन सब की तरफ मशीन गनें किए बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। फिर तनवीर के दोनों हाथ उगली तरफ करके क्लिप हथकड़ी डाल दी गई। उसके बाद बारी बारी सबके साथ यही कार्रवाई दोहराई गई। चलो मेरे पीछे आओ, उस आदमी ने जिसे हथकड़ियां डाली थी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो इमरान और उसके साथी खामोशी से उसके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सबसे आखिर में मुसल्लह आदमी थे और वो पूरी तरह चौकन्ना नजर आ रहे थे। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर वो उस अमारत के उकब में खुले मैदान में पहुंच गए, जहां एक तरफ एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर मौजूद था। उस हेलीकॉप्टर के पीछे एक छोटा सा अहाता था जिसमें बाकायदा शूटिंग एरिया बना हुआ था, जहां एक छोटी सी दीवार बनी हुई थी। उन्हें इस दीवार के साथ इस तरह खड़ा किया गया कि उनकी पुश दीवार की तरफ से और हेलीकॉप्टर उनके सामने था। उन्हें ले आने वाले आदमी मशीन गन लेकर उनके सामने कतार की सूरत में खड़े हो गए थे। शायद क्लिंग सेक्शन भी यही था। इमरान को मालूम था कि क्रिस्टाइन अभी जहां पहुंचेगी और फिर मशीन गनों का फायर खोल दिया जाएगा, इसलिए जो कुछ उन्होंने करना था अभी करना था। हथकड़ियाँ खोल लो और अचानक उनके सीनों पर हथकड़ियाँ मारो और साथ ही भाग पड़ो। मशीन गनें छीनो और उन पर फायर खोल दो। उसके बाद हमने सेक्शन में मौजूद हर आदमी को हलाक करना है। हमारा असला भी यकीनन यही मौजूद होगा। वो असला लेकर हम उस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के जरिए दोबारा ब्लोटम पहाड़ियों पर पहुंचेंगे और अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। इमरान ने अपनी कलाइयों में मौजूद क्लिप हथकड़ियाँ खोलकर दरमियानी बटन की मदद से उंगलियां खोलते हुए अपने साथियों से कहा। वो चूंकि पाकिस्तानी जुबान में बात कर रहा था, इसलिए जाहिर है सामने मौजूद आदमियों को ये जुबान समझ में ना आ सकती थी। हमने हथकड़ियाँ खोल ली हैं। अचानक उन सब ने कहा, ठीक है, मैं जैसे ही एक्शन कहूँ तुमने कार्रवाई शुरू कर देनी है और किसी का कोई लिहाज नहीं करना, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने यकला सेक्शन का लफ्ज़ कहा और उसके साथ ही उसका बाजू बिजली की सी तेज़ी से घुमा और उसके हाथ में मौजूद खुली हुई हथकड़ी उड़ती हुई सामने खड़े एक आदमी के सीने पर पूरी कुव्वत से पड़ी। उसी लम्हे बाकी साथियों ने भी यही कार्रवाई की और वो अहाता हल्की सी चीखों से गूंज उठा। मुसल्लह आदमी बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खड़े थे। उन्हें शायद ख्वाब में ये तवक्का न थी कि अचानक ऐसा भी हो सकता है। उधर इमरान और उसके साथी हथकड़ियाँ मारते ही इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उनकी तरफ दौड़ पड़े। नतीजा ये कि जब तक वो संभलते, इमरान और सफदर 2 मशीन गनों पर कब्जा कर चुके थे। फिर रेड रेड की तेज़ आवाज़ों के साथ ही अहाते इंसानी चीखों से गूंज उठा। मुसल्लह आदमी नीचे गिरकर तड़पने लगे। इमरान फायर करते ही तेजी से मुड़ा और उस अमारत की तरफ दौड़ने लगा। उसी लम्हे उसने दरवाज़ा खुलने और 4 आदमी को बरामदे से बाहर आते देखा। वो इत्मीनान से बाहर आ रहे थे। शायद वो ये समझे कि क्लिंग सेक्शन ने कार्रवाई की, लेकिन उससे पहले कि वो संभलते, इमरान ने दौड़ते हुए उन पर फायर खोल दिया और वो चारों भी चीखते हुए नीचे गिर पड़े। सिर्फ सफदर मेरे साथ आए, बाकी जहां रुके और बाहर आने वालों का खात्मा करें। बरामदे के करीब रुककर इमरान ने मुड़कर तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही वो दौड़ता हुआ बरामदे में पड़े तड़पते हुए आदमी को फैलांग कर दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दूसरे लम्हे सफदर भी उसके पीछे अंदर आ गया। फिर वहां जैसे कयामत टूट पड़ी। जो भी नजर आया गोलियों का शिकार होकर चीखता हुआ नीचे गिरता चला गया। अमारत काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अंदर सिर्फ चंद कमरों में आदमी मौजूद थे और चंद आदमी उन्हें राहदारी में मिले। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान ने बाहर निकलते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही वो चीखता हुआ घूमकर धमाके से नीचे गिरा और साकत हो गया। सफदर, बाकी इमारत का एक चक्कर लगाओ, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना, इमरान ने कहा और तेजी से दौड़ता हुआ उस दरवाजे के सामने पहुंच गया जहां से ये नौजवान बाहर आया था। उससे एक झटके से दरवाज़ा खोला। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें मेज़ और चंद कुर्सियां मौजूद थी, जबकि एक कोने में दूसरा दरवाज़ा था जिस पर मेन ऑफिस की प्लेट लगी हुई थी और दरवाजे की साथ बता रही थी कि कमरा साउंड प्रूफ है। वो तेजी से दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने लात मारकर दरवाज़ा खोला और उछलकर अंदर दाखिल हुआ। तो वहाँ क्रिस्टाइन और उसके साथ लड़की सिली मौजूद थी। वो इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देखने लगी जैसे अचानक उनकी बेनाई चली गई हो। हमारी जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं था, इसलिए हम बच निकले, लेकिन तुमने हमारी साथी लड़कियों पर जुल्म किया और उन्हें थप्पड़ मारे हैं, इसलिए तुम्हारी सजा मौत है, इमरान ने कहा। और फिर उससे पहले कि वो संभलती, उसने ट्रैगर दबा दी। क्रिस्टाइन समेत सिली बुरी तरह चीखती हुई कुर्सी समेत नीचे जा गिरी। इमरान ने जरा सा साइड पर होकर एक बार फिर उन पर फायर खोल दिया। इमरान साहब जल्दी आए, हमें घेरा जा रहा है, जल्दी बाहर आए।
अचानक बाहर से सफदर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी तो इमरान तेजी से मुड़ा और फिर कमरे से बाहर आ गया। जल्दी करें, आइए। कैप्टन शील ने बताया कि दूर से बेशुमार आदमी दौड़ते हुए इस तरफ आ रहे हैं, जल्दी आइए। सफदर ने बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए कहा, वो असलहे वाला बैग ले लिया है? इमरान ने पूछा। हाँ, उसका बैग मुझे साथ वाले कमरे में पड़ा मिल गया था, वो मैंने कैप्टन शकील को दे दिया है, आइए जल्दी करें, सफदर ने दौड़ते हुए कहा। और चंद लम्हों बाद जब वो बरामदे में पहुंचे तो उन्होंने वाकई तकरीबन 200 गज दूर से 20-25 मुसल्ले आदमी को दौड़कर अपनी तरफ आते हुए देखा। शायद जहाँ से कोई फ़ोन किया गया था या गोलियों की आवाज़ें वहाँ तक पहुँच गई थी। आइए आइए, दरवाज़ा सफदर ने कहा और फिर वो दोनों इंतहाई बर्क रफ्तारी से दौड़ पड़े। इमरान साहब जल्दी आइए, खतरे के सायरन दूर दूर से बजने लग गए हैं, अभी चंद लम्हों बाद ही यहाँ हर तरफ मुसल्ले आदमी होंगे, जल्दी आइए। दूर से कैप्टन शकील की एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए बरामदे में पहुंचे और फिर बाहर निकलकर आदमी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते चले गए। उनके साथ ही वहाँ मौजूद थे, अलबत्ता सालिया उनमें शामिल ना थी। फिर उससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचते उसका पंखा तेजी से हरकत में आ गया। आओ जल्दी करो, हमने फौरन निकलना है, इमरान ने कहा। और चंद लम्हों बाद वो सब उस बड़े से ट्रांसमीटर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। तो पायलट सीट पर बैठी हुई सालिया ने एक झटके से उसे ऊपर उठा दिया। अब कहाँ जाना है इमरान साहब? सालिया ने हेलीकॉप्टर को काफ़ी बुलंदी पर ले जाते हुए मुड़कर पूछा। ब्लोटम पहाड़ियों पर, इमरान ने कहा, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं कि ब्लोटम पहाड़ियाँ जहाँ से किस तरफ है। सालिया ने कहा, शहर की तरफ ले जाओ, फिर वहाँ से शुमाल की तरफ ले जाना, इमरान ने कहा। और सालिया ने इस बात में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर रात की तारीकी में आगे बढ़ता रहा। फिर पहाड़ियों के करीब पहुंचते ही इमरान ने सालिया को एक साफ जगह पर हेलीकॉप्टर उतारने का कहा तो सालिया ने हेलीकॉप्टर नीचे उतार लिया। अब हम पैदल आगे बढ़ेंगे, इमरान ने कहा। और फिर वो अपना असलहे वाला बैग उठाकर हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। उसके साथियों ने भी हेलीकॉप्टर से बाहर आने में देर ना लगाई। इमरान उन्हें लिए अंदाजे से ही पहाड़ी रास्तों की तरफ दौड़ रहा था। इस तरफ हासी खामोशी थी, अलबत्ता दूर उन्हें पहाड़ियों में सर्च लाइट्स जलती हुई साफ दिखाई दे रही थी। इमरान साहब, यहाँ तो हर तरफ अमनो अमान है, मेरा ख्याल है कि जहाँ किसी को भी तक इस बात का इल्म नहीं कि हमने क्रिस्टाइन के हेडक्वार्टर में क्या किया है, सफदर ने कहा। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उन्हें हेलीकॉप्टर से 4 इंतहाई ताकतवर नाइट टेलीस्कोप भी मिल गई थी। इमरान और उसके साथी पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए एक छोटे से जंगल में दाखिल हो गए और फिर जंगल के सिरे पर पहुंचते ही इमरान ने उन्हें रुकने का कहा और वो तेजी से एक ऊंचे दरख्त की तरफ बढ़ा। फिर चंद लम्हों बाद वो किसी फुर्तीले बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ता हुआ उसकी शाहों में गायब हो गया। पहाड़ियों पर तो मुकम्मल अमन है, इधर तो सिरे से आदमी ही नहीं, अलबत्ता फ्रंट की तरफ और साइडों में कई जगहों पर आदमी नजर आ रहे हैं। दरमियान में सर्च लाइट्स का एक बड़ा सा सर्कल मौजूद है। वाच टावर शमाल की तरफ तो है, लेकिन बाकी तीनों इतराफ में कोई वाच टावर नहीं, अलबत्ता सामने वाली पहाड़ी पर चढ़कर मजीद करीब से जायजा लेना होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इमरान ने नीचे उतरकर बाकायदा रिपोर्ट देते हुए कहा। फिर असलहे के बैग ने अपनी पुष्ट पर लाद कर वो सब दरख्तों के झुंड से निकले और पहाड़ियों की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान साहब, हेलीकॉप्टर में मुझे एक थैला मिला जो मैं साथ ले आई और मैंने उसे अब खोल कर देखा। उसमें बेहोश कर देने वाली गैस कैप्सूलों की पिस्टल्स मौजूद हैं, 10 पिस्टल्स हैं और हर पिस्टल में 10-10 गैस कैप्सूल मौजूद है, सालिया ने कहा। ओह, ये तो अच्छी खबर है, यहाँ हर तरफ फौज ही फौज मौजूद है, उन सबका हाथमा हमारे लिए वाकई मुश्किल हो सकता है। वो हर पहाड़ी और हर चट्टान पर मौजूद है और किस तरह से हम पर कब हमला कर दें इसका शायद अंदाजा भी ना लगाया जा सके, लेकिन अगर हम जहाँ पर हर तरफ गैस कैप्सूल फायर कर दें तो हमें उससे टकराना भी नहीं पड़ेगा और हम आसानी से उस डेड पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमने दीवार उड़ाई थी और लेबॉर्ट्री के पुराने हिस्से में दाखिल हुए थे। गुड शो, इमरान ने कहा। तो सालिया ने एक थैला इमरान को दे दिया। थैले में वाकई 10 पिस्टल्स मौजूद थे और सबकी सब लोडेड थे। इमरान ने उन सब में पिस्टल्स बांट दिए। ये लॉन्ग रेंज पिस्टल्स हैं, हम इनसे हर तरफ गैस कैप्सूल फायर करेंगे, इमरान ने कहा। ये ट्रोपिन कैप्सूल है इमरान साहब, इसके असर ज़मीन की गहराई तक जाते हैं, इनसे तो हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद अफराद भी बेहोश हो जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, ये और भी अच्छा हो जाएगा, इस बार हमें लेबॉर्ट्री और हेडक्वार्टर से भी किसी मुदाखलत का सामना ना करना पड़ेगा और हम वहाँ से फार्मूला निकाल लाएंगे, इमरान ने कहा। लेकिन इस गैस से असरात देर तक हर तरफ छाए रहेंगे, हम इतनी देर तक सांस नहीं रोक सकेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। ओह हाँ, फिर तो हमें वापस हेलीकॉप्टर में जाना होगा। अगर हेलीकॉप्टर में ये गैस पिस्टल गिनेंगे तो वहाँ यकीनन गैस मास्क भी होंगे, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैंने हेलीकॉप्टर के उगबे हिस्से में गैस मास्क देखे थे, सफदर ने कहा। तो फिर तुम वापस जाओ और जाकर गैस मास्क ले आओ, गैस मास्क के बगैर वहाँ हमारे लिए आगे बढ़ना नामुमकिन होगा, इमरान ने कहा। मैं सफदर के साथ जाता हूँ, तनवीर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दी। फिर वो दोनों तेजी से वापस दौड़ते चले गए जबकि सालिया ने हेलीकॉप्टर लैंड किया था। चीफ ब्रोस अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर बेहद बेचैनी और परेशानी के तासुरात नुमायां दिखाई दे रहे थे। आइजैक ने उसे रिपोर्ट दे दी थी कि उसने पाकिस्तानी एजेंटों को खुफिया रास्ते से निकालकर जंगल में पहुंचाकर क्रिस्टाइन के हवाले कर दिया। फिर क्रिस्टाइन ने भी पाकिस्तानी एजेंटों को अपनी तहवील में लेने और उन्हें अपने हेडक्वार्टर में ले जाकर जंजीरों में जकड़ने की रिपोर्ट दे दी थी। क्रिस्टाइन के कहने के मुताबिक उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो किसी तरह उन एजेंटों की मेकअप वाश करा सके, लेकिन वो उसने कामयाब न हुई और चीफ ब्रोस ने उन्हें फौरी तौर पर हलाक करने के अहकाम दे दिए थे। उसने क्रिस्टाइन को हुक्म दिया कि उन सबको हलाक करके वो फौरी तौर पर उसे रिपोर्ट दे, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई। क्रिस्टाइन ने उसे पाकिस्तानी एजेंटों के हलाक होने की इत्तला ना दी थी।
इसकी वजह से चीफ ब्रोस की बेचैनी और परेशानी बढ़ती चली जा रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रोस ने तेज लहजे में कहा कि स्टाइन हेडक्वार्टर से टेरी की कॉल है चीफ। दूसरी तरफ से उसके पीए की आवाज़ सुनाई दी तो चीफ ब्रोस बेएहतियात चौंक पड़ा। टेरी की, लेकिन वहाँ के इंचार्ज तो किस्तान है, टेरी वहाँ कैसे पहुँच गया? बहरहाल कराओ बात, चीफ ब्रोस ने तेज लहजे में कहा।